आज की क्लास में क्या देखेंगे हम? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखेंगे और ये आपका मेन कंटेंट है कि नो एंड यूज सिंपल प्रॉपर्टीज एंड ग्राफ फॉर लॉग एंड एक्सपोनेंशियल इंक्लूडिंग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, एंड ई पावर एक्स। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग के फंक्शंस का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब ये है कि जिसमें लॉग आपको नजर आ रहा हो। लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप लॉग को लिखते हो तो आप लॉग को इस तरह से लिख सकते हो कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। मेरी बात समझ आ रही है? जब हम लॉग को लिखते हैं तो लॉग को हम इस तरह से लिखते हैं और रीड इस तरह से करते हैं कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। अब अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a पावर y इज इक्वल्स टू x। मतलब हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं और फिर हम कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 8। अब आपने इसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिखोगे 2 पावर 8 इज इक्वल्स टू x। तो इसको आप आराम से कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास हो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8 हो, ठीक है। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब इसमें हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम क्या लिखेंगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x। तो अब आप ये देखो कि इसको हम कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली हम ये प्रेस करेंगे log। अब आप देखो बेस इज 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, योर आंसर इज 3। तो आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 3। तो आपको मेन आपके पास पॉइंट ये है कि आपको ये पता हो कि कैलकुलेटर पे हम इसको टाइप कैसे करते हैं। ठीक है, log ऑफ 8 टू द बेस 2 ये हम कैलकुलेटर पे इस तरह से टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये समझ आ गया है कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। आपको ये जैसे अब आप कह रहे हो ना लॉग है उसमें बेस नहीं है आपके कैलकुलेटर पे, उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास log ऑफ लेट सपोज x टू द बेस e हो, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस e हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x। आप नेचुरल लॉग ऑफ x लिखो या log ऑफ x टू द बेस e लिखो, एक ही बात है, इसका आंसर आपके पास सेम आएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज log ऑफ 2 टू द बेस e, इसका आंसर देखते हैं अभी। फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसका आंसर देखते हैं। दोनों का आंसर आपके पास सेम ही होगा कि अगर आप log ऑफ 2 टू द बेस e, अब e कैसे लिखते हैं? अल्फा ये, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.693147। ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ अगर आप 2 लिखो तो इसका आंसर भी आपके पास यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो,
इसका मतलब ये होता है कि इस केस के अंदर बेस आपके पास क्या है, ई है। ये बात याद रहेगी। अच्छा, इसको जो हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है ये? अच्छा, अब सेकंड ये है कि अगर आपके पास हो log ऑफ x टू द बेस 10, तो इसका मतलब हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x। अगर आपके पास बेस गिवन ना हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बेस क्या है, बेस 10 है। तो ये दो रूल्स तो आपको याद रहेंगे ना, कि log ऑफ x और log ऑफ x टू द बेस e, इसका मतलब ये होता है। और अगर सिर्फ log ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि log ऑफ x टू द बेस 10। क्लियर? अब लेट सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व दिस। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं कि हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5/2 टू द बेस e इज इक्वल्स टू x। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर पे इस तरह भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5/2। बात समझ आ रही है? दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब आप जरा इसको देखो, तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं जी, नेचुरल लॉग ऑफ फ्रैक्शन 5/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.916, 0.91629। ठीक है, 62907। और अगर मैं इसको लिखता हूं log ऑफ 5/2, यहां पे अब मैं फ्रैक्शन यूज कर सकता हूं, 5/2 टू द बेस e। तो अल्फा, अब देखो यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है, 0.9162907। बिल्कुल, तो ये देखो दोनों से आपका आंसर सेम है। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास बेस ई हो, तो उसको आप उस लॉग को नेचुरल लॉग से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ नेचुरल लॉग हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बेस ये। एक और चीज ये है कि आपने, जब आपके पास नॉन एग्जैक्ट आंसर्स हो, नॉन एग्जैक्ट आंसर्स, तो इसको आपने क्या करना होता है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम अगर करेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर इस केस में क्या है, x इज इक्वल टू 0.916। क्लियर है ये? तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? कुछ अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ लॉग। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a log ऑफ x हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ x टू द पावर a। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 log ऑफ, अगर x लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ x स्क्वेयर, या log ऑफ x स्क्वेयर हो तो उसको हम 2 log ऑफ x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस
log of 7 log of y। ठीक है, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास लेट सपोज ये लिखा हुआ है कि log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका मतलब ये होगा कि log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7। इसको हम अगेन कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर में ये भूल भी जाओ तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि अगर दो लॉग के अंदर अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड रूल ये है कि अगर आपके पास हो log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ये क्लियर है? ये तीनों रूल्स क्लियर हैं? तो रूल्स आपको क्लियर है ना? अब इसका हम यूज देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1-1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन दिस। अच्छा, एक रूल और थोड़ा सा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपके पास अगर कभी इस तरह हो कि log ऑफ 2 टू द बेस 2, ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेटर पे आप वेरीफाई करके बताओ कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 हो, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये भी एक रूल है। और इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं यहीं पे। एक और फोर्थ रूल ये है कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि log ऑफ a टू द बेस a हो, ये दोनों नंबर अगर सेम हो तो 1 के इक्वल होंगे। बाय द वे, इसको हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कभी अगर इस तरह आ जाए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 ही आएगा। सबसे पहली चीज तो आप इसमें ये कर सकते हो कि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं कि log ऑफ, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास हो log ऑफ 2 टू द बेस x, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय log ऑफ 1 बाय log ऑफ x टू द बेस 2। समझ आ रही है? मैं एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं यहाँ पे कि आप इसको बेशक इनके साथ ही नोट कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरह हो कि log ऑफ x टू द बेस 2 हो, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद log ऑफ 2 टू द बेस x। पॉइंट इज कि अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे। बात समझ आ रही? तो इस रूल को यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय log ऑफ 2 टू द बेस x, बल्कि log ऑफ x टू द बेस 2। ठीक है, log ऑफ x टू द बेस 2। अब देखो तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस 2। तो मसला है तो बताओ। तो अब ये अब अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ x टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 4 log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। मैंने यही किया है जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा था तो हम इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर।
-4 log of x to the base 2 इज इक्वल्स टू 5। यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अब हम इसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं ना, हम लिख सकते, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने यूज किया था कि लेट y इज इक्वल्स टू log of x to the base 2, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या होगा, y स्क्वेयर माइनस 4y is equals to 5, or we can say y square minus 4y minus 5 is equals to 0। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं तो y is equals to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज करके भी डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो 5 3, तो आपके पास a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है -5। तो आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं, 5 एंड -1। तो y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, अब हमें ये तो y तो हमने अपनी तरफ से वेरिएबल लिया था, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद log ऑफ x टू द बेस 2। तो log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू -1। अब आगे नेक्स्ट आपके ख्याल से इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 5 इज इक्वल्स टू x। तो यहां पे 2 पावर -1 इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 ओवर। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, 2 पावर 5 क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 32 या 64, चेक कर लेते हैं। 32, ठीक है। तो आपके पास ये दो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, एक रूल और मैंने आपको ये बताना है कि ये रूल तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये सॉल्यूशन का एक मेथड है कि अगर आपके पास वेरिएबल इक्वेशन के दोनों तरफ हो तो हम लिखते हैं टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेट्स सपोज आपके पास एक और फॉर्म आपके पास ये आ गई, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब आप इसमें नोट करो, तो आपके पास वेरिएबल जो है, जो अननोन वेरिएबल है, इसमें मुझे आप अननोन वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या क्या है एक्स, और कोई अननोन वेरिएबल नजर आ रहा है। ई, ई वेरिएबल नहीं है, कंसिडर होता, ठीक है। ई ई एक्सपोनेंट ई की वैल्यू होती है 2.17। आप अगर कैलकुलेटर पे चेक करो तो आपको 2.71, जैसे पाई की वैल्यू वैसे ही ई की वैल्यू है। खैर, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि वेरिएबल दोनों साइड्स पे पावर में हो, तो आप पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स का मतलब क्या हुआ, e पावर एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल्स टू log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय e पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम ये टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स मैंने कर दी। अच्छा, आप कहोगे सर नेचुरल लॉग क्यों लिया, लॉग क्यों नहीं लिया। इसलिए लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो
तो ये ज़रा ईज़ी हो जाता है, कैलकुलेशन में हमारे पास वेरिएबल्स कम यूज़ होते हैं। तो अब अगर हम इसको फर्दर देखेंगे तो हम आप इस यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगा सकते हैं? पावर रूल लगा सकते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पे। तो पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू, राइट साइड पे आपके ख्याल से कौन सा रूल लग सकता है पहले? पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो log ऑफ 25 प्लस log ऑफ e पावर 7 माइनस एक्स स्क्वायर। आप जरा एक काम करके ये बताओ कि log ऑफ नेचुरल log ऑफ e, इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल log ऑफ e 1 होगा। बिल्कुल 1 होगा। और ये आप सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हो। किस तरह बता सकते हो? बिकॉज नेचुरल लॉग का मतलब ये हुआ कि बेस इसमें क्या है? ई है। तो ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका आंसर डेफिनेटली 1 ही होगा। और अगर ये आपको ये बात याद ना रहे तो आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसका आंसर 1 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। क्लियर है ये? अच्छा, अब आप क्या करते हो, इसको मैं लिखूं अगर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज अगेन ये 1 के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई होगा भी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, -3 -7 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वेयर। मुझे कोई और वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो मैं उसको राइट साइड पे भी लेके चला जाता हूं। ठीक है, +10। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 2। देन फाइनली मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आपके आंसर्स आ रहे हैं -2.57 और +2.57। अब एक बात याद रखो कि क्वेश्चन आपने मोस्टली यहाँ पे आपसे क्या एक्सपेक्ट होगा कि आपने एग्जैक्ट आंसर देने। एग्जैक्ट आंसर्स का मतलब ये है कि या तो आंसर इसी फॉर्म में दे दो, या इसको फिर सिंप्लीफाई करके आप ये लिख सकते हो। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 25 प्लस 1/2 इंटू 10। फिर ये क्या हो सकता है? प्लस माइनस, यहाँ पे देखो, तो नेचुरल लॉग ऑफ 25 होल पावर 1/2 प्लस 5। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस 5। ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रेफर करना है हमेशा एग्जैक्ट आंसर्स को। ठीक है, जैसे आप अगर इस फॉर्म में भी देते ये भी ठीक था। ठीक है, या फिर अपने आंसर्स को करेक्ट टू थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स करो। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम करते हैं 1 1 फंक्शन के लिए। अब फर्स्ट में देखें, एक्सप्लेन व्हाई दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फर्स्ट क्या आप आंसर्स में क्या लिख सकते हो कि बिकॉज अ वर्टिकल लाइन मीट ग्राफ मोर देन वन और ट्वाइस। सिंपल सी रीजन है। या मैनी टू मैनी मैपिंग, मैपिंग के बजाय ये सेकंड वर्टिकल लाइन टेस्ट ज्यादा आसान है। इससे आप बता सकते हो कि इट इज अ फंक्शन और नॉट। और 1 1 फंक्शन के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये कुछ ग्राफ्स नजर आ रहे हैं, और आपको ग्राफ के कुछ आपके पास
ऑप्शंस भी गिवन है। आपने क्या करना है, इन ग्राफ्स को देखना है वन बाय वन और टिक करना है कि आपके ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन पे कौन सा, फर्स्ट ग्राफ इनमें से, इन तीनों में से कौन सा है, सेकंड कौन सा है। फर्स्ट में है मैनी टू वन। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आप इसको कहोगे इट इज अ वन वन फंक्शन। और सेकंड इसमें एक और भी है आपके पास, इज इट्स ओन इनवर्स। इसकी रीजन ये है कि आपके पास, हाँ, बिकॉज आप ये देखो तो आपके पास दिस इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन आपके पास मिरर लाइन होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आओ तो थर्ड में क्या है, थर्ड आपके पास मैनी टू वन हो गया। ठीक है। मैनी टू वन का मतलब क्या है कि दो आउटपुट्स आ रही है किसी एक इनपुट की, मतलब ये डिफरेंट आउट इनपुट्स की सेम आउटपुट भी आ रही है। ठीक है। और लास्ट वन देखो तो ये क्या है, बिल्कुल लास्ट वन है आपके पास वन टू वन फंक्शन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अक्टूबर नंबर 2025, पेपर 2 3, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें ये देखो, एफ ऑफ एक्स इज गिवन ऑन द सेम डायग्राम, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ स्केच करना है। बिल्कुल ऐसे ये स्विच कर लेंगे। अब देखो, इसमें ये है कि आप ये देखोगे, आपको दो पॉइंट पता चल रहे हैं, एक ये है और सेकंड आपको पता चल रहा है ये है। तो आप जब ग्राफ स्केच करोगे तो ग्राफ बेसिकली इसके अराउंड रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। तो आप कोशिश ही करोगे, क्योंकि ये वन मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स के क्रॉस इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ होगी। अब आगे पढ़ो, देखो, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका रिलेशन है आपके पास रिफ्लेक्शन, नहीं, सिंपली सिंपल वर्ड में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू x। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बी पार्ट देखें जरा। इसमें आपने इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इनवर्स फाइंड करना है।